सोलो लेवलिंग रैंगोक इज हियर एंड ये आज ही रिलीज हुई है, जो सोलो लेवलिंग का एक सिक्वल है जिसमें हमें संग जिन्वू के बेटे सुहो के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताई जाती है। एंड इसी वजह से मैं लगभग 2 महीने बाद सोलो लेवलिंग पर कोई वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने वक्त से इसी का इंतजार कर रहा था कि ये कब आए और मैं तुम्हें फिर से पहले जैसे वीडियोस दे पाऊँ। एंड अब से यही चीज फिर से कंटिन्यू होने वाली है एंड हम देखने वाले हैं कि सोलो लेवलिंग में आगे क्या होता है। क्या जिन्वू का बेटा जिन्वू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता है? एंड सबसे मेन क्वेश्चन, इस सीरीज का विलन कौन है? क्योंकि मोनाज की तो जिन्वू पहले ही लगा चुका है और एब्सोल्यूट बीइंग की तो हजारों साल पहले ही रूलर्स ने ले ली थी, तो अब इस अर्थ को किससे खतरा है? तो मैं तुम्हें बता दूं, ये चीज चैप्टर 1 में ही क्लियर हो चुकी है। तो रैंगोक की स्टार्टिंग होती है इस पैनल के साथ, जहां हमें एब्सोल्यूट बीइंग की तरह ही कई सारे गॉड्स से दिखाए जाते हैं। एंड पता है इन्हें पूरा यूनिवर्स क्या बुलाता है? सुप्रीम बीइंग्स। और इनकी एक खास बात है, हर सुप्रीम बीइंग के पास अपना एक अलग ही यूनिवर्स है। जैसे स्टार्टिंग में एब्सोल्यूट बीइंग के पास अपना था, जिससे उसने मोनाज और रूलर्स को बनाया, एंड साथ ही अर्थ और बाकी प्लैनेट्स को, जिनकी रक्षा रूलर्स करते थे और मोनाज तबाही का काम। एंड इसी खून खराबे को देखकर ये जल्लाद खुश होता था, जिसे बाद में उसकी ही क्रिएशन ठिकाने लगा देती है। एंड इसी टॉपिक पर वो सारे सुप्रीम बीइंग्स आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर कैसे एक सुप्रीम बीइंग अपने ही क्रिएशन से मारा गया। एंड लिटरली ये चीज उन्होंने कभी सोची नहीं थी कि कोई सुप्रीम बीइंग अपनी ही क्रिएशन से मारा जाएगा। एंड फिर ये डिसाइड करते हैं कि इस यूनिवर्स ने अपना मास्टर खो दिया है एंड अब इस यूनिवर्स का कोई नया मास्टर बनने वाला है। एंड हमें पता है कि वो कौन है और इन्हें भी, जिस वजह से ये सब लग जाते हैं शेडो मोनाज के पीछे, क्योंकि अभी वो शेडो मोनाज को नहीं रोकेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि शेडो मोनाज भी एक सुप्रीम बीइंग बन जाए। आई मीन संग जिन्वू। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक हाई स्कूल की तरफ चला जाता है एंड उसी हाई स्कूल के अंदर होता है हमारा संग सुहो। एंड ये उसके हाई स्कूल का लास्ट दिन था। इसके बाद वो एक आर्ट यूनिवर्सिटी में जाएगा, जबकि उसके 2 दोस्त अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो चुके थे, जिसका मतलब है कि वो एक और साल इसी हाई स्कूल में रहेंगे। जिस पर सुहो उनके मजे ले रहा होता है, तभी सुहो को एक आवाज सुनाई देती है, हाय सुहो, कांग्रेचुलेशंस, तुम एक आर्ट यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। आखिर तुम इतने टैलेंटेड जो हो। जिस पर सुहो कहता है तुम फिर से आगे संगचुल। एंड ये सुनकर ये बंदा भड़क जाता है, क्योंकि इसका नाम संगचुल नहीं लीनचुल है। और सुहो भी लाइक अच्छा ऐसा है। एंड फिर हमें पता चलता है कि इन दोनों की एक दूसरे से बनती क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो बदमाश खान है ये इस पूरे स्कूल में अपना टोरा कायम करना चाहता था, जिसे सुहो ने कभी होने नहीं दिया, जिस वजह से ये सुहो का दुश्मन बन गया। वेल ये वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। असली इम्पोर्टेंट चीज हमें ये 2 साइड कैरेक्टर्स बताते हैं कि सुहो के पेरेंट्स कहीं गायब हो चुके हैं, यानी कि जिन्वू और चाही, जिनके गायब होने के बाद भी ये लड़का अपने फेस पर स्माइल रखता है। एंड उसी वक्त ये किम चुल लुल चुल जो भी था वो सुहो की तरफ एक पंच मारता है, लेकिन उससे पहले सुहो उसके फेस पर एक नी जड़ देता है। ये बॉय यही देखना चाहता था मैं कब से। बट वेट, ये अभी भी हंस रहा है और इसके हाथ पर ये कैसी फ्लेम्स आ रही है? देन बूम, वो सुहो की तरफ एक पंच मारता है, जिससे सुहो डॉच कर लेता है, लेकिन स्कूल के लॉकर में छेद हो जाता है। एंड ये चीज देखकर सब लोग हैरान थे, आखिर यहाँ हुआ क्या था? जिसके बाद फिर से सीन 2 साल आगे चला जाता है, जहाँ हम सुहो को 2nd ईयर में देखते हैं, जहाँ पास ही में एक डेंजन गेट अपीयर हुआ होता है एंड उससे क्लियर करने के लिए कुछ हंटर्स आ रहे होते हैं। और इसी बीच हमें कुछ चीजें बताई जाती है जिन्हें हम पहले से जानते हैं कि 3 साल पहले अचानक से गेट अपीयर हुआ, जिसमें से कुछ मॉन्स्टर्स निकले जो इंसानों को मारने लगे और अचानक से इंसान भी अवेकन होने लगे। और फिर वही हंटर्स, गिल्ड्स, रैंक्स वगैरह। जबकि दूसरी तरफ सुहो अपने क्लासरूम में बेरू की ड्राइंग बना रहा होता है, जिसे देखकर सुहो का टीचर काफी खुश था कि सुहो कुछ क्रिएटिव कर रहा है। आखिर कौन इंसान के शरीर पर चींटी का सर लगाता है? जिस पर सुहो हमें बताता है कि उससे नहीं पता है कि वो ये ड्राइंग बार बार क्यों बनाता है, बस उससे बन जाती है। जिसके बाद उसी अपीयर हुए गेट का सीन बताया जाता है कि हंटर्स ने उस गेट को क्लियर कर दिया है। एंड इस बार के मॉन्स्टर्स कुछ अजीब थे, उनकी आंखों और मुंह से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी। एंड उसी टाइम हम उस हंटर के पैर को देखते हैं, जहाँ उसे इसी फाइट में कट मिला होता है एंड उसमें से वैसी ही ब्लू फ्लेम्स निकल रही होती है। जिसके बाद वो हंटर भी वैसा ही मॉन्स्टर बन जाता है एंड वो किसी को भी इंजर्ड करता है तो वो खुद भी एक मॉन्स्टर बन जाता है, लाइक ज़ोंबी वायरस, जिस वजह से कई सारे लोग ऐसे मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं और कुछ तो सुहो के यूनिवर्सिटी में घुस जाते हैं एंड एक तो सीधा उनके क्लास में आ जाता है, जिसे देखकर सुहो कहता है सब भागो, लेकिन उसकी एक क्लासमेट का पैर फंस जाता है, जिस वजह से वो भाग नहीं पाती है और कहती है कि हेल्प मी। जिस पर सुहो कहता है कि मैं हंटर को लेने जा रहा हूँ और वो उसे छोड़ देता है। एंड वो मॉन्स्टर में चेंज हुआ हंटर उस लड़की को मारने के लिए आगे आता है। सुहो उस मॉन्स्टर के फेस पर हिट करता है। तुम्हें क्या लगा था कि सुहो भाग जाएगा? सुहो संग जिन्वू का बेटा है एंड यही चीज उसे रास्ते में याद आई थी। अगर उसके पिता यहाँ होते तो वो क्या करते हैं? एंड इसीलिए सुहो ने उस मॉन्स्टर की बजा दी। फिर हमें सुहो के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, कैसे जिन्वू उसे ट्रेन करता था। वेल अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा। एंड इन्हीं मेमोरीज को याद करते हुए सुहो के सामने एक डिस्प्ले आती है कि तुमने सीक्रेटली एक क्वेस्ट को पूरा किया है एंड अब तुम प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। तो क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहोगे जिसे
ऑब्वियसली सुहो एक्सेप्ट करता है एंड उसके सामने फिर से एक नोटिफिकेशन आती है कि उसका अगला क्वेस्ट है इन मिस्ड बन्स को मारना, जहाँ उसके सामने था एक डी रैंक हंटर और 2 अनअवाकेन मिस्ड बन, यानी कि वो 2 नॉर्मल पीपल थे। जहाँ सुहो बिना किसी दिक्कत के उन नॉर्मल पीपल्स को सुहो 1 शॉट में ही निपटा देता है एंड फर्स्ट टाइम लेवल अप कर लेता है और उससे मौका मिलता है अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने का। लेकिन यह सुहो रिवॉर्ड की नहीं सोच रहा होता है, वो सीधा उस डी रैंक हंटर के मुंह पर पंच मारता है, जिसके बाद वो हंटर भी सुहो के चेस्ट पर अपनी क्लो मारता है, जिसके बाद सुहो उस हंटर को अपने से दूर करता है एंड वो सोचता है कि वो भी एक मिस्ट में बदल जाएगा। लेकिन उसके पास होती है ग्रेट कंदारो की ब्लेसिंग्स, जिससे जिन्वू को मिली थी फर्स्ट टाइम, जिससे पॉइजन भी जिन्वू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वैसे ही सुहो का भी यहाँ ये वायरस कुछ नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो मिस्ट हंटर सुहो के ऊपर गिर जाता है एंड सुहो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी वो अपने रिवॉर्ड को क्लेम करता है एंड उसकी स्ट्रेंथ 11 से 14 हो जाती है, जिससे वो एक ही किक में उस मॉन्स्टर को दूर कर देता है और तेजी से उस मॉन्स्टर के पेट पर एक पंच मारता है और फिर सुहो उससे मारते ही रहता है जब तक वो मिस्ट मर नहीं जाता। एंड उसके डिफीट होने के बाद सुहो का 3 बार लेवल अप होता है और सुहो कहता है कि आई एम वॉन और सोचता है वो फाइनली अवाकेन हो चुका है, क्योंकि इससे पहले सुहो एक नॉर्मल पीपल था ना कि एक हंटर। एंड अभी उसे लग रहा है एक हंटर जब अवाकेन होता है तो उसके साथ ये सारी चीजें होती है, लेकिन उतने में एक सी रैंक का हंटर मिस्ट अपनी स्वाड लेकर वहाँ आ जाता है। एंड इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस था ताकि मैं तुम्हें बता पाऊं कि सोलो लेवलिंग का सीक्वल आ चुका है एंड तुम्हें उसमें क्या क्या मिलने वाला है। एंड सच में पहले तो एक ही एब्सोल्यूट बिंग ने सबके नाक में दम कर रखा था, अब तो पूरी उनकी गैंग आ चुकी है एंड जिन्वू और चाही कहाँ है किसी को नहीं पता। एंड इन्हीं सारी ट्विस्ट की वजह से ये सीक्वल काफी मजेदार होने वाला है। एंड तुम इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक करते हो एंड कमेंट करते हो तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो इससे भी बड़ी दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी डिस्टर्बिंग मांगा पार्ट 3 नहीं दूंगा।